अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बढ़िया हैं। और आप लोगों की डिमांड पर जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो जहाँ पर मैं फ़िज़िकली पढ़ाता हूँ, उन स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज से मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपको हर लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अभी मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया नहीं है, वो बनाऊँगा तो इस पे इंशाल्लाह मेरे हर लेक्चर अपलोड होगी आप सबके लिए। तो आप लोग इंशाल्लाह घर बैठ के मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है सोल्यूशन कोलैड्स और सस्पेंशन का। तो शुरुआत करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये चैप्टर रहेगा हमारा। इस चैप्टर में हम इन तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। कोलाइड्स और सस्पेंशन में जाने से पहले हम पहले सोल्यूशन को डिटेल से पढ़ते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। और सोल्यूशन को भी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाता हूँ जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर की डिफिनेशन हम कुछ यूं करते हैं कि द फिजिकल combination the physical combination physical combination between two or more than two components, और वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, और कोई दूसरा मिक्सचर भी हो सकता है, एटसेट्रा। The physical combination between two or more than two components is called mixture। इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप लोग देख ले, जैसे कि आपके पास शुगर का सोल्यूशन है, यानी शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन। शुगर का एक्वस सोल्यूशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन। या एग्जाम्पल आप साल्ट का सोल्यूशन ले सकते हैं, साल्ट एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस का टर्म में बोल रहा हूं, आप लोग इसके साथ लिखें साल्ट सोल्यूशन। या आप सैंड इन वाटर की बात करें, सो दिस इज आल्सो अ मिक्सचर, सैंड इन वाटर। या आप सी वाटर की बात करें, सो दिस इज आल्सो अ मिक्सचर। या आप फ्रूट चाट की बात करें, सो दिस इज आल्सो अ मिक्सचर, फ्रूट चाट। या आप सलाद की बात करें जो हम घरों में बनाते हैं, आप जूस की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स जो है यानी सेवन अप, ड्यू वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। सो दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? द फिजिकल कॉम्बिनेशन, नो केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। दो एटमों के बीच या दो मॉलिक्यूल के बीच जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात होगी, ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात होगी वगैरह। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, एक फिजिकल टच होता है दो कंपोनेंट्स के बीच। और वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, यानी एटम्स एटम्स के बीच ही मिक्सचर हो सकता है, एटम्स आयंस के बीच ही मिक्सचर हो सकता है, एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स के बीच ही मिक्सचर हो सकता है, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के बीच ही मिक्सचर हो सकता है, इन सो ऑन। इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, सैंड इन वाटर, सी वाटर, फ्रूट चाट, सलाद, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। अब आपको ये भी पता होगा, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर क्या होता है, कि हमारे पास मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरो या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहले हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर की डिफिनेशन कुछ यूं हम करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे, यानी हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन of all the components
of all the components throughout the mixture। ऐसा मिक्सचर कि जिस मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स मौजूद है उसका पूरे मिक्सचर में हर जगह कंपोजिशन क्या रहे, यकसार रहे, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, शुगर इन वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये कोई हमने बर्तन ले लिया, ये बीकर ले लिया और इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, पानी तो पहले से मौजूद है और हम इसमें क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, थोड़ा सा मकदार जितना आप डालना चाहें, और इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब इनसे हम कुछ यानी ग्लासेस में शरबत लेते हैं या कुछ कप्स में ये इसके कुछ सैंपल्स लेते हैं, हाँ, और हम चेक कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने इनसे 3 कप्स ले लिया और वो सारे कप्स एक ही साइज के कप्स हैं। इसमें जितना शरबत मैंने इस बीकर से ले लिया बिल्कुल इतना ही यहाँ पर भी ले लिया है, बिल्कुल यहाँ इतना यहाँ पर भी ले लिया है। कितने बिक्सर ग्लासेस ये कप में ले चुका हूँ, 1 2 एंड 3। जब मैंने देखा यानी किसी भी तरीके के जरिए मैंने मालूम किया तो इसमें पानी के जो कंसंट्रेशन थी, लेट सपोज कि वो 100 थी और जो शुगर की कंसंट्रेशन थी लेट सपोज कि वो 20 थी। यहां पर भी जब मैंने देखा तो वाटर की कंपोजिशन कितनी थी, यानी वाटर की कंसंट्रेशन मिकदार वो कितनी थी, 100 थी और शुगर की मिकदार कितनी थी, 20। यहां पर भी वही बात हो गई कि वाटर की कंपोजिशन कितनी थी, 100 और शुगर की कंपोजिशन कितनी थी, 20। शुगर की इसलिए कम लेते हैं क्योंकि वो तो सॉल्यूट है और शुगर हम कम ही डालते हैं, पानी ज्यादा होती है तो इसलिए मैंने पानी को ज्यादा लिया, यानी 100 ml वाटर और 20 ग्राम तो बहुत ज्यादा लिया है। 2 ग्राम शुगर, 100 ml वाटर 2 ग्राम शुगर, 100 ml वाटर 2 ग्राम शुगर हर बेकर में। जब हमने देखा तो हमें ये रिजल्ट मिला। और ये हमें कैसे पता चल सकता है, ये आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि जब भी आप शरबत बनाते हैं, यानी मेहमान आते हैं आपके घर और आप इनको शरबत देते हैं, पेश करते हैं, तो अगर आपने शरबत ठीक बनाया है तो सारे मेहमान, चाहे वो 3 है, 4 है या 5 है, वो सब कहते हैं कि शरबत तो काफी बढ़िया बनाया था, मतलब काफी अच्छा था। कोई एक नहीं कहता कि नहीं मेरा वाला ठीक नहीं था, या मेरे वाले में चीनी ज्यादा थी, कोई कह दे कि नहीं मेरे वाले में कलर ज्यादा था, कोई कह दे कि नहीं मेरे वाले में लीमो ज्यादा था। यानी डिफरेंट ओपिनियन वो पेश नहीं कर सकते। अगर कोई कह दे कि नहीं मेरे वाले में चीनी कम थी तो सारे कहेंगे कि चीनी कम थी। अगर कोई कह दे कि यार कलर कम था तो सारे कहेंगे कि कलर कम था। अगर कोई कहेगा कि शरबत बहुत अच्छा बनाया था तो सब कहेंगे कि बहुत अच्छा बनाया था। और ये हम प्रैक्टिकली ये चीजें देख भी चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जितना मिकदार पानी का था और जितना मिकदार शुगर का था उतना ही मिकदार पानी का यहां पर भी था और उतना ही मिकदार शुगर का यहां पर भी था। और जब मैंने देखा यहां पर सेम अमाउंट, तो यहां पर भी पानी का मिकदार उतना ही था जितना कि यहां पर था और यहां पर शुगर का मिकदार उतना ही था जितना कि यहां पर था। मतलब यह है कि इस मिक्सचर में हमारे पास शुगर और वाटर मौजूद है, 2 कंपोनेंट्स, और इन 2 कंपोनेंट्स का यहां पर जितना कंपोजिशन है 2 ग्राम एंड 100 ml, उतना ही यहां पर भी है 2 ग्राम एंड 100 ml, 2 ग्राम एंड 100 ml, यहां पर भी 2 ग्राम एंड 100 ml। यानी पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर इन दोनों की कंपोजिशन क्या रही, यूनिफॉर्म रही। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। इसी तरह आप साल्ट इन वाटर की बात कर सकते हैं। साल्ट इन वाटर इज आल्सो होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि ड्यू है, 7 अप है, स्टिंग है, कोक है वगैरह, ये भी सारे किसके एग्जांपल्स है, होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर की। एंड दिस होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, दिस होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर की भी बात कर दे, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है वो डिफिनेशन ऑफ, चलो लिखते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, यानी हर जगह इसकी कंपोजिशन सेम ना रहे। फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, सैंड इन वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं। सैंड इन वाटर, लेट सपोज आपके पास ये कोई बीकर पड़ा है और इसमें वाटर मौजूद है और इसमें आप क्या डाल रहे हैं, सैंड डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि सैंड पूरा का पूरा सैंड यहाँ पर बॉटम में पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा सैंड नीचे पड़ा रहता है और थोड़ी सी मिकदार इसके ऊपर भी होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सैंड की मिकदार कुछ अलग है, ऊपर यहाँ पर सैंड की मिकदार कुछ अलग होगी, सरफेस पर सैंड की मिकदार कुछ अलग होगी, यानी सेम नहीं है।
इस मिक्सचर में हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक सैंड है और एक वाटर है, लेकिन इन दोनों कंपोनेंट्स का कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं है। यहाँ पर पानी की मिकदार जितनी है, यहाँ पर पानी की मिकदार इसी ही एरिया में ज्यादा है इनसे, और यहाँ पर सैंड की मिकदार इस एरिया में जितना है, अगर मैं ये एरिया ले लूं तो यहाँ पर अगर मैं ये एरिया ले लूं तो यहाँ पर सैंड की मिकदार कम है और यहाँ पर सैंड की मिकदार क्या रही, ज्यादा रही। और यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर जितनी शुगर मौजूद थी बिल्कुल इतनी ही शुगर यहाँ पर भी मौजूद थी और इतनी ही शुगर यहाँ पर भी थी। यहाँ पर जितना वाटर मौजूद था बिल्कुल उतना ही वाटर यहाँ पर भी था, बिल्कुल उतना ही वाटर यहाँ पर भी था। तो अब हमें पता लग गया कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। इसी तरह आप फ्रूट चाट की भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल किस चीज का, फ्रूट चाट का। तो आपने देखा होगा जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ पीसेस होते हैं, एप्पल्स की, बनानास की, और जितने जिन एप्पल्स का आप फ्रूट चाट बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं या जब हम कहीं पर जाते हैं और हम मेहमान होते हैं और फ्रूट चाट बन के हमारे पास आया होता है, यानी हमारे सामने पेश किया जाता है, तो वो फ्रूट चाट हम अलग अलग प्लेट्सों में या अलग अलग बर्तनों में वो जो होते हैं क्या कहते हैं उसमें दे देते हैं। तो कोई कहता है कि यार मेरे वाले में तो बनाना के टुकड़े ज्यादा थे, कोई कहता है कि यार मेरे वाले में तो ऑरेंज के टुकड़े ज्यादा थे, कोई कहते हैं मेरे वाले में तो आम के टुकड़े काफी ज्यादा थे, और वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि आम के टुकड़े तो सबको बहुत पसंद होते हैं। कोई कहता है कि नहीं मेरे वाले में ग्रेप्स के टुकड़े काफी, ग्रेप्स के दाने ज्यादा थे। यानी कोई ये नहीं कहता कि यार मेरे वाले में जितने ग्रेप्स थे उतने उसके वाले में भी थे, मेरे वाले में जितने आम के टुकड़े थे उतने उसके वाले में भी थे। तो बात यह है कि जो हमारे पास फ्रूट चाट है, दिस इज अ हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर हमारे पास जितने कंपोनेंट्स है उन सारे कंपोनेंट्स का कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं है। और ये जो हम एक दूसरे के साथ शिकवा करते हैं कि यार मेरे हिस्से में तो सारे ऑरेंज के ही टुकड़े आए थे, दिस शिकवा सबूत है किस चीज का, कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखती कौन, फ्रूट चाट। तो यहां से हमें किस चीज की डिफिनेशन मिल रही है सोल्यूशन की। इसके सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो अभी आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, a homogeneous type of mixture is called a solution। इसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, दिस इज a homogeneous type of mixture। salt plus water, this is homogeneous type of mixture। milk in water, this is homogeneous type of mixture। so ये जो homogeneous type of mixture होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, solution। अब थोड़ा सा इसमें और भी कुछ चीजें बाकी है, मैं जरा इसको मिटा दो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूंगा कि जब भी बोर्ड को साफ करूंगा तो वीडियो को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये बोर्ड साफ करने वाला टाइम जो है ना, ये आपका वेस्ट जा रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो को स्पीड 2 पे लगा दे, 2x पे लगा दे, तो आपको वो नहीं होगा, मसला नहीं होगा टाइम का। अच्छा, अब कुछ बातें हैं सोल्यूशन के बारे में कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, दी कंपोनेंट्स ऑफ solution loss their original properties। कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में वो अपने प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, खो देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपोनेंट ए है और वो कंपोनेंट बी के साथ मिल रहा है और क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो ए इन बी के जितने प्रॉपर्टीज होंगे वो सॉल्यूशन के बराबर नहीं होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, साल्ट है कोई, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो ये एक कंपाउंड है और इसको आपने किसके साथ मिला दिया, वाटर के साथ। ये किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, और ये किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन क्या होता है, वो फिर लिक्विड होता है। यानी सॉलिड वाला भी लिक्विड बन गया और लिक्विड तो है लिक्विड। अब सर आप देखिए इस सोडियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टी है
कि ये सॉलिड है और सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है कि ये लिक्विड है, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ये सॉलिड और फिजिकल स्टेट तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया जब इनका मिक्सचर बन गया। अब आप कहेंगे सर वाटर का तो नहीं हुआ, तो वाटर का भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि वाटर पहले क्या था, टेस्टलेस था। अब सोल्यूशन क्या है, इसका कोई ना कोई टेस्ट तो है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर की भी अपनी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये सभी नहीं है कि सारे प्रॉपर्टीज खत्म हो जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज रिटेन भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टीज इसकी है और इसकी है वो एग्जैक्टली इसके साथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं रहता, यानी एग्जैक्टली ये सेम नहीं रहते जब हम दो कंपोनेंट्स का क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसके साथ होता है एक और डिफिनेशन सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का हम एक और डिफिनेशन भी करते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। बेसिक डेफिनेशन वही है जो आपको मैं पहले कर चुका हूं। मैं जरा वीडियो को चेक करूं कि ये क्लियर यानी हो रहा है या स्टॉप हो चुकी है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ये थोड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है और थोड़ा आसान भी है हम लोगों के लिए। अब इनमें से हम सॉल्यूट को जानते हैं और सॉल्वेंट को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो लार्जर अमाउंट में होता है, जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास कोई एक चीज कम मिकदार में होगा और दूसरा चीज ज्यादा मिकदार में होगा, तो जो ज्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम मिकदार में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। फॉर एग्जांपल आप शुगर प्लस वाटर की क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। अब जाहिर है आपने वाटर कितना लिया होगा, लेट सपोज आपने 500 ml क्या लिया है, वाटर लिया है, और 50 ग्राम आपने क्या लिया है, शुगर लिया है। तो आप जरा देखें इनमें से कौन ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो इसलिए वाटर क्या रहा यहाँ पर, सॉल्वेंट रहा, और शुगर क्या रहा, वो सॉल्यूट रहा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 2 वहां पर, जैसे कि 30% आप मिथानॉल का सॉल्यूशन ले सकते हैं, मिथानॉल का एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है 30% मिथानॉल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इसमें 30% क्या है, मिथानॉल है, और इन 30% के बाद कितने बचते हैं, 70% हमारे पास क्या है, वाटर है। जरा देखिए इन दोनों में से कौन कम है और कौन ज्यादा है। कम ये है, यानी मिथानॉल कम है तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हुआ, और वाटर क्या है, ये ज्यादा है तो ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इसमें एग्जांपल हो गई। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है 80% इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि 80% आपके पास क्या है, इथेनॉल है, और 20% आपके पास क्या है, वाटर है। अब यहां भी जाहिर है कि यहां हमारे पास वाटर क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और इथेनॉल क्या हुआ, सॉल्वेंट। जिसकी मिकदार कम होगी वो सॉल्यूट, जिसकी मिकदार ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट। इन दोनों का आपने सॉल्यूशन बनाया था 80% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 80% इथेनॉल है सॉल्यूशन में और 20% वाटर है, यानी वाटर इसमें सॉल्यूट है और इथेनॉल क्या है, वो सॉल्वेंट है। दिस आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। शाबाश, इसको भी नोट करें, तब तक मैं इस बोर्ड को साफ करूं। बस कुछ एक और एग्जांपल रह चुका था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने वाला। एक एग्जांपल है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कि आपके पास 50% इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन हो। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास 50% क्या है, इथेनॉल है, और 50% आपके पास क्या है, वाटर है। अब यहां पर इथेनॉल को भी आप क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट कह सकते हैं, और सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। वाटर को भी आप क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट भी कह सकते हैं और सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। जब ऐसा केस हो तो हम इन दोनों को कुछ भी कह सकते हैं। अब जरा देखिए एक और इंपॉर्टेंट नोट है, आपने नोट करना है कि आपके पास दो चीजें हैं, लेट्स सपोज ए और बी, वो क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए ये नोट याद रखें। अब जरा देखिए इनके कुछ फिजिकल स्टेट्स हैं,
लेट्स सपोज ये वाला ए जो है ये लिक्विड में है और बी जो है वो किस में है, सॉलिड में है। जब हमने सोल्यूशन बना दिया तो वो सोल्यूशन क्या बना, लिक्विड का बना। तो आप लोग देखें कि जो कंपोनेंट्स आप ले चुके हैं उन दोनों कंपोनेंट्स में सोल्यूशन जिस कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करे यानी इख्तियार करे वही इस कंपोनेंट्स में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सोल्यूशन इन दो कंपोनेंट्स में, ये तीन कंपोनेंट्स में, चार कंपोनेंट्स में, इन जितने भी हो उन कंपोनेंट्स में जिसका फिजिकल स्टेट सोल्यूशन अडॉप्ट करे तो वही आपके पास क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, तो इन दो तीन चार में से दो तीन चार का फिजिकल स्टेट लिक्विड हो सकता है और एक का या दो का सॉलिड हो सकता है। तो और सॉल्यूशन का भी लिक्विड आ जाए। लेट्स सपोज ये वाला एग्जांपल है आपके पास ए बी सी एंड डी का, ये वाला लिक्विड में है, ये वाला लिक्विड में है, ये वाला लिक्विड में और ये वाला सॉलिड में है। लेकिन जब हमने बना दिया तो सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या था, लिक्विड था। अब हम क्या करेंगे, इन सारे में से सॉल्वेंट कौन है, ए है या बी है या सी है। तो इस वक्त आपने क्या लेना है, वो पिछले वाला डेफिनेशन देखना है कि जिसकी मिकदार ज्यादा होगी, ए की ज्यादा है, बी की ज्यादा है या सी की ज्यादा है, जिसका मिकदार ज्यादा है वही आपके पास सॉल्वेंट है। अच्छा, और एक पॉइंट ये भी नोट करें कि हमारे पास सॉल्यूट जो होगा किसी भी सोल्यूशन में वो मोर देना वन भी हो सकता है, यानी वो एक भी हो सकता है सॉल्यूट दो भी हो सकता है, सॉल्यूट तीन भी हो सकता है, कुछ कितने भी मिकदार के हो सकते हैं। जैसे कि आप टी बनाते हैं, टी चाय बनाते हैं तो चाय में क्या कर लेते हैं, आप पानी को ज्यादा लेते हैं और फिर इसमें चीनी डालते हैं, चीनी कम होती है और थोड़े से चाय पत्ती भी डालते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है हमारा, वो सॉल्वेंट है, और टी यानी चाय पत्ती वो भी सॉल्यूट है, और शुगर वो भी सॉल्यूट है। शुगर दो हो गए और सॉल्वेंट एक हो गया। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, किसी भी सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट एक ही होगा और सॉल्यूट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास सिंपल सा शरबत हम बना दे किस चीज का, वाटर का एंड शुगर का, इसमें वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कौन होगा, शुगर, यानी एक सॉल्यूट। चाय में अगर हम क्या बनाते हैं, ब्लैक टी बनाते हैं तो इसमें शुगर एंड चाय पत्ती वो क्या है, सॉल्यूट है दो, और अगर मिल्क भी डालते हैं तो वो क्या हो गया, इसमें फिर तीन सॉल्यूट्स हो गए, मिल्क भी हो गया, शुगर भी हो गई और चाय पत्ती भी हो गई। इस तरह अगर हम फिर उसमें गुड़ भी डालते हैं तो चार सॉल्यूट्स हो गए। इस तरह अगर हम फिर उसमें इलायची डालते हैं तो पांच सॉल्यूट हो गए। और ये जो महाजर लोग होते हैं वो तो फिर क्या डालते हैं, अदरक भी डालते हैं चाय में, तो अदरक का एक और सॉल्यूट हो गया। कोई इसमें लीमू भी डालते हैं तो एक अलग सॉल्यूट हो गया। यानी सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो सकती है और सॉल्वेंट की मिकदार हमेशा एक ही रहेगी। दिस आर दी समथिंग अबाउट अ सॉल्यूशन। आप लोग इसको नोट करें, बस ये काफी है। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन को पढ़ चुके हैं और सॉल्यूशन को पहचानने के लिए हम मिक्सचर भी पढ़ चुके हैं। मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को भी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। होमोजेनियस के एग्जांपल, हेटेरोजेनियस के एग्जांपल भी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट भी पढ़ चुके हैं, सॉल्वेंट भी पढ़ चुके हैं, सॉल्यूट का आइडेंटिफिकेशन, सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं एग्जांपल के साथ। आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रिप्लाई दूंगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास में।